लीन मैनेजमेंट को लागू करने की चुनौतियों को पार करना। चुनौतियों को पार करना। स्वागत है सभी को वापस। पिछली चर्चा में हमने उन सामान्य चुनौतियों की खोज की जो संगठनों को लीन मैनेजमेंट को लागू करते समय सामना करनी पड़ती है। अब आइए हम इन चुनौतियों को पार करने पर ध्यान केंद्रित करें। एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाकर आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी लीन मैनेजमेंट पहलों की सफलता और स्थिरता सुनिश्चित हो सके। कर्मचारियों को शिक्षित और प्रशिक्षित करें। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है शिक्षा और प्रशिक्षण। लीन मैनेजमेंट केवल निर्देशों का सेट नहीं है, यह एक मानसिकता है। इस मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए आपको लीन सिद्धांतों और प्रथाओं पर सभी कर्मचारियों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करना होगा। फ्रंट लाइन से लेकर कार्यकारी स्तर तक सभी को समझना चाहिए कि लीन कैसे काम करता है और उनके भूमिकाएं संगठन के समग्र लक्ष्यों में कैसे योगदान करती हैं। प्रशिक्षण को निरंतर और इंटरैक्टिव होना चाहिए। इसमें कार्यशालाएं, हाथों हाथ अभ्यास और वास्तविक दुनिया के केस स्टडीज शामिल हो सकते हैं जो लीन मैनेजमेंट के प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं। लक्ष्य यह है कि कर्मचारियों को वे ज्ञान और कौशल प्रदान करें जो उन्हें कचरे की पहचान करने, प्रक्रियाओं में सुधार करने और निरंतर सुधार की संस्कृति में योगदान करने की आवश्यकता है। उदाहरण से नेतृत्व करें। अगला, नेतृत्व को उदाहरण के साथ नेतृत्व करना चाहिए। लीन मैनेजमेंट को लागू करने के लिए शीर्ष से मजबूत प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। नेताओं को केवल लीन पहलों को समर्थन नहीं देना चाहिए बल्कि सक्रिय रूप से भाग भी लेना चाहिए। इसका मतलब है कि विवरण में शामिल होना, लीन प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेना और लीन परियोजनाओं के समर्थन में दृश्य होना। जब कर्मचारी देखते हैं कि नेतृत्व पूरी तरह से लीन मैनेजमेंट में निवेशित है, तो वे भी पालन करने की संभावना अधिक होती है। शब्दों से अधिक प्रभावी कार्य होते हैं, इसलिए नेताओं को अपनी प्रतिबद्धता अपने व्यवहार के माध्यम से प्रदर्शित करना आवश्यक है। इससे विश्वास और विश्वसनीयता का निर्माण होता है, जिससे प्रतिरोध को पार करना और संगठन भर में बदलाव लाना आसान हो जाता है। निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा दें। निरंतर सुधार की संस्कृति बनाना एक और प्रमुख रणनीति है। लीन मैनेजमेंट एक बार का प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक चल रही प्रक्रिया है जो निरंतर ध्यान और अनुकूलन की मांग करती है। इस संस्कृति को सृजित करने के लिए कर्मचारियों को सुधार के सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करें और एक ऐसा सुरक्षित वातावरण बनाएं जहां वे बदलाव प्रस्तावित करने में सहज महसूस करें। यह उन लोगों को पहचानने और पुरस्कार देने के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो विचार प्रदान करते हैं, चाहे वे कितने भी छोटे हों। सफलताओं का उत्सव मनाएं, लेकिन असफलताओं को भी सीखने के अवसर के रूप में देखें। एक ऐसा वातावरण बढ़ावा देने के द्वारा जहां निरंतर सुधार सामान्य हो, आप प्रेरणा बनाए रख सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि लीन मैनेजमेंट आपके संगठन की डीएनए में गहराई से समाहित हो जाए। छोटे से शुरू करें। अंत में, छोटे से शुरू करें। पूरे संगठन में लीन मैनेजमेंट को लागू करना भारी हो सकता है, इसलिए अक्सर छोटे, प्रबंधनीय परियोजनाओं से शुरू करना सबसे अच्छा होता है। ये परियोजनाएं पायलट कार्यक्रम के रूप में काम कर सकती हैं, जो छोटे पैमाने पर लीन मैनेजमेंट के लाभों को प्रदर्शित करती हैं। उदाहरण के लिए, आप लीन सिद्धांतों को एक विशिष्ट विभाग या प्रक्रिया पर लागू करने से शुरू कर सकते हैं। एक बार जब आपने इन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर ली, तो आप इन जीतों का उपयोग व्यापक पहलों के लिए समर्थन और प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए कर सकते हैं। छोटे से शुरू करने से न केवल प्रतिरोध को पार करने में मदद मिलती है, बल्कि बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मूल्यवान शिक्षाएं भी प्रदान होती हैं। निष्कर्ष। सारांश में, जबकि लीन मैनेजमेंट को लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, ये बाधाएं अभेद्य नहीं है। अपने कर्मचारियों को शिक्षित और प्रशिक्षित करके
उदाहरण से नेतृत्व करके, निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देकर और छोटे प्रोजेक्ट से शुरू करके आप इन चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं और लीन मैनेजमेंट के पूर्ण लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी अंतिम सेक्शन में हम आज की लेक्चर के मुख्य बिंदुओं का सारांश देंगे और चर्चा करेंगे कि आप अपनी लीन मैनेजमेंट यात्रा की शुरुआत कैसे कर सकते हैं।